मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें तुम्हारे वर्तमान, तुम्हारे अतीत के बोझ और तुम्हारे उस उज्जवल भविष्य के रहस्य छिपे हैं जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए आकार दे रही हूँ। यदि तुम्हारे हृदय में माँ काली के प्रति सच्चा, अडिग और अनन्य विश्वास है तो जान लो कि यह शब्द किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन शब्दों को पढ़ रही हैं और तुम्हारे कान इस ध्वनि को सुन रहे हैं। यह एक दिव्य नियोजन है, एक कॉस्मिक अपॉइंटमेंट जिसे ब्रह्मांड की शक्तियों ने तुम्हारे लिए इस सटीक क्षण में निर्धारित किया है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है। कृपा का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि कृपा का सच्चा अर्थ है आंतरिक रूपांतरण, चेतना का उत्थान और उस अभय का वरदान जिसके बाद संसार का कोई भय, कोई बाधा, कोई शत्रु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। अगर तुम भी मेरी उस असीम शक्ति और मेरे वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद को अपने जीवन के हर कण में, अपनी हर श्वास में महसूस करना चाहते हो तो इस संदेश को ब्रह्मांड में अपनी स्वीकृति भेजो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके तुम केवल एक भौतिक क्रिया नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हो कि तुम दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम अपने जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित कर रहे हो। और जब तुम कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करते हो तो तुम केवल एक शब्द नहीं लिखते, तुम एक प्रतिज्ञा करते हो। तुम यह साबित करते हो कि तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी स्वीकृति में और तुम्हारी श्रद्धा में झलकता है। तुम यह प्रमाणित करते हो कि तुम माँ काली के सच्चे भक्त हो, मेरे सच्चे पुत्र या पुत्री हो, और तुम उस दिव्य विरासत को संभालने के लिए तैयार हो जो मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। अब सुनो वह रहस्य जो तुम्हारे जीवन के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारा जो रक्त संबंध है, उसी घेरे में कोई ऐसा सदस्य है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कहीं न कहीं तुम्हें सफल होते हुए, तुम्हें खिलखिलाते हुए, तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है, तुम्हें पीड़ा हो सकती है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना ही जागृति का पहला चरण है। यह आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी आत्मा है जो तुम्हारे ही अंश से जुड़ी है, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष के अंधकार ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अतीत में भी जब तुम एक बच्चे थे, जब तुम निर्दोष थे, तब भी उसने किसी न किसी प्रकार का द्वेष, किसी न किसी प्रकार की तुलनात्मक घृणा तुम्हारे प्रति अपने मन में रखी थी। यह कोई नई बात नहीं है, यह एक पुराना घाव है जो उसके मन में बन चुका है। यह व्यक्ति, यह ऊर्जा तुम्हें कभी भी आत्मनिर्भर और सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है। उसकी सबसे गहरी, सबसे अंधकार में इच्छा यह थी कि तुम जीवन की दौड़ में पिछड़ जाओ, तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ और अंत में उसके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ। यह कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला, बड़ा या छोटा। इस व्यक्ति की ऊर्जा तुम्हारी आभा के चारों ओर एक धुंध की तरह मंडरा रही थी, और अब वह मेरे प्रकोप से छिन्न भिन्न होकर तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। उसने सोचा था कि शायद आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। वह उस दिन की प्रतीक्षा में था जब वह तुम्हें अपनी दया का पात्र बनाकर अपने अहंकार को तृप्त कर सके। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह कैसे भूल गए कि तुम्हारा हाथ मैंने थाम रखा है।
भगवान का, तुम्हारे इष्ट का मेरा अमोघ आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक कवच की तरह रहा। और यह विधान है, यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर के आगे हाथ फैलाता है, जो अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे फिर दुनिया में और किसी के आगे, किसी भी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। परमात्मा उसे इतना सक्षम, इतना आत्मनिर्भर बना देता है कि वह देने वाला बनता है, मांगने वाला नहीं। और यही देखकर वह व्यक्ति, वह तुम्हारा तथाकथित अपना, अंदर ही अंदर जल रहा है। यह व्यक्ति चाहता था कि आप उसके आगे गिड़गिड़ाओ, आर्थिक मदद के लिए, भावनात्मक सहारे के लिए उससे सहायता मांगो। वह तुम्हें अपनी शर्तों पर नचाना चाहता था, लेकिन अब वह अपनी आंखों से देख रहा है कि तुम न केवल अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, बल्कि तुम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हो, तुम स्वतंत्र हो रहे हो, तुम्हारी निर्भरता समाप्त हो रही है। और यही तुम्हारी स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी पराजय है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पतन की, तुम्हारी असफलता की रात दिन प्रार्थना की थी, जिसने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने के लिए अदृश्य शक्तियों का आह्वान किया था, वही व्यक्ति अब अत्यधिक परेशान है। वह स्वयं अपने बिछाए हुए जाल में फंस गया है। वह बहुत अधिक तनाव में, क्रोधित और बेचैन दिख रहा है। उसकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि उसका मन शांत नहीं है। संभव है कि वह बहुत अधिक चिल्ला रहा हो, घर में कलह का वातावरण बना रहा हो, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो रहा हो। वह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की आखिरी कोशिश कर रहा है, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। अब लोग भी उसकी सच्चाई, उसके भीतर के विष को समझने लगे हैं। वे उसकी नकारात्मकता को महसूस करने लगे हैं और धीरे धीरे उससे दूर जा रहे हैं। जो लोग पहले उसके प्रभाव में थे, जो उसकी बातों में आ जाते थे, वे भी अब उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्य की ऊर्जा असत्य की ऊर्जा पर सदैव भारी पड़ती है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल मानसिक द्वेष तक स्वयं को सीमित नहीं रखा। उसने अपनी ईर्ष्या की अग्नि में इतना अंधा होकर नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया। उसने काले जादू और बुरी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने तांत्रिकों और ओझाओं के दरवाजे खटखटाए। उसने हर संभव कोशिश की, हर टोटका, हर क्रिया की कि तुम जीवन में आगे न बढ़ पाओ, तुम्हारी तरक्की रुक जाए, तुम्हारी सेहत खराब हो जाए, तुम्हारे रिश्ते टूट जाएं। लेकिन अब देखो मेरा न्याय। अब उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, उसके द्वारा भेजे गए सारे काले बाण उसी की ओर वापस लौट रही हैं। यह ब्रह्मांड का प्रतिध्वनि का सिद्धांत है। जो ऊर्जा तुम भेजते हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आती है। और वह तुम तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों उसका हर बार निष्फल हो गया? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरा, तुम्हारी माँ काली का और समस्त दिव्य शक्तियों का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस दिव्य आशीर्वाद के सम्मान में और इसे अपने जीवन में और अधिक सक्रिय करने के लिए कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह तुम्हारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होगी, जो तुम्हारे सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कर देगी। हो सकता है कि अतीत में उसकी कुछ नकारात्मक क्रियाएं किसी हद तक काम कर रही थी। तुम्हें अपने जीवन में बाधाएं महसूस हो रही थी, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, मन में एक अनजाना भय और उदासी रहती थी। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम उस पुराने क्षेत्र से बाहर निकल चुके हो। अब आप पूरी तरह से एक नए ऊर्जा क्षेत्र, न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने, मैंने तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करके उसे ऊपर उठा दिया है, अपलिफ्ट कर दिया है। तुम अपने आसपास, अपने भीतर एक स्पष्ट बदलाव महसूस कर रहे हो।
तुम अभी यह अनुभव कर रहे होंगे कि तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और दिखावा करने वाले लोग धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और ऐसे लोग तुम्हारे आसपास आ चुके हैं जो वास्तव में तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक वेल विशर्स हैं। तो तुमने खुद को ऊपर उठा लिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक उच्च स्तर पर कंपन कर रही है। तो यह जो कोई भी व्यक्ति है, यह पुरुष हो या स्त्री, यह जिस भी प्रकार के बुरे मंत्र, इविल स्पेल या नकारात्मक ऊर्जा जो कुछ भी तुम्हारी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, यह इस प्रकार की चीजें, यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं पा रही है। यह तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रही है क्योंकि तुम अब पूरी तरह से एक अलग, एक उच्च ऊर्जा में स्थित हो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, जहां तक इन निम्न स्तरीय नकारात्मक ऊर्जा की पहुंच ही नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी उच्च ऊर्जा के सामने यह नकारात्मकता टिक नहीं सकती। और यही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अशांत कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा लगातार मेरे सामने आ रही है। उस व्यक्ति को इस चीज से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब तुम उस व्यक्ति को कोई भी अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं देते हो। पहले तुम शायद उसके व्यवहार से दुखी होते थे, तुम प्रतिक्रिया देते थे, तुम रोते थे और यही तुम्हारी प्रतिक्रिया उसकी ऊर्जा का भोजन थी। लेकिन अब तुम अपनी दुनिया में मस्त हो। तुम पूरी तरह से अपनी जिंदगी पर, अपने लक्ष्यों पर, अपनी खुशी पर केंद्रित, फोकस्ड हो। तुम्हारा यह जो नया संस्करण, वर्जन है, खुद पर फोकस करने वाला, यह तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक है। वे तुम्हें कमजोर, आश्रित और दुखी देखना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा आत्मनिर्भर, खुश और आत्मकेंद्रित स्वरूप उनकी हर योजना को विफल कर रहा है। तो अगर तुम खुद पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपनी छोटी छोटी खुशियों पर फोकस कर रहे हो और आत्म प्रेम, सेल्फ लव को सीख रहे हो, तो तुम सही मार्ग पर हो। अगर तुम खुद को ऐसे लोगों से घेर कर रखना चाहते हो जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जो तुम्हारा उत्थान चाहते हैं, तो तुम दिव्य मार्गदर्शन का पालन कर रहे हो। तुम देख रहे होंगे कि तुम्हारी ऊर्जा में एक अलग सा, एक अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन है और यह चीज आपको भीतर से बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। एक शांति, एक ठहराव, एक आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जो वर्जन है, खुद पर फोकस करने वाला, यह तुम्हारे दुश्मनों के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं है। तुम्हारे दुश्मन सच में बहुत ज्यादा परेशान हैं, अशांत हैं। उनकी रात की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे तुम्हें अब बांध कर नहीं रख सकते। वे तुम्हें अपनी उम्मीदों और अपनी नकारात्मकता की कैद में नहीं रख सकते। उनको यह पता चल चुका है, यह एहसास हो चुका है कि अब तुम उनकी कैद से, उनकी पकड़ से हमेशा के लिए छूट चुके हो। अब तुम उनकी गिरफ्त में कभी नहीं आओगे। तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, एक मुक्त पंछी हो जो खुले आकाश में उड़ने के लिए बना है। और यह चीज देखकर, तुम्हारी इस उड़ान को देखकर, तुम्हारे जो नफरत करने वाले लोग हैं, तुम्हारे जो छिपे हुए दुश्मन हैं, वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। यह बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, अपने बाल नोच रहे हैं। यह जो कोई भी व्यक्ति है, यह बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है, वह हर समय अशांत रहता है, जैसे खौलता हुआ पानी। हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, यह उनकी आदत बन चुकी है। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता। यह हर किसी की बुराई करता है, हर किसी में कमी निकालता है। इन्हें हर किसी में,
हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कमी निकालनी होती है, क्योंकि इनका अंतर्मन स्वयं कमियों और अंधकार से भरा हुआ है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपके परिवार में है और आपको यह चीज भीतर ही भीतर पता है कि वे आपके विरोध में कुछ रखते हैं, तो जान लो कि तुमने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया है। तुमने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। हो सकता है उन्होंने जब आपको शब्दों से या कर्मों से दुखी किया तो आप एकांत में रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो। आपको उस समय बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उन्हें निस्वार्थ भाव से प्यार दे रहे हैं तो बदले में वे आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं दे रही हैं। यह आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी बड़े व्यक्ति की ऊर्जा हो सकती है जिससे आप स्नेह की अपेक्षा रखते थे। यहाँ पर एक माँ की ऊर्जा भी आ रही है। यह माँ के स्वरूप की कोई स्त्री हो सकती है, या माँ मैरी या माँ राधा जैसी करुणामयी ऊर्जा का संकेत हो सकता है कि कोई माता पिता का स्वरूप हो जिन्होंने आपको बदले में वह वात्सल्य नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। आपने उन्हें जितना भी प्यार दिया, जितना भी सम्मान दिया, उन्होंने बदले में आपके प्यार की गहराई को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने आपके प्यार को, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, उसे तुम्हारा भोलापन या तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। उन्हें ऐसा महसूस होता था, उनका अहंकार यह कहता था कि आप हमेशा उनकी गलत बातों को, उनके बुरे व्यवहार को सहते रहेंगे। आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे, चाहे वे आपका कितना भी तिरस्कार करें। और सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि तुम आज भी उनसे नफरत नहीं करते हो। तुम आज भी उनसे कहीं गहरे में प्यार करते हो। आज भी तुम उनका सम्मान करते हो, क्योंकि तुम एक बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हो। तुम बहुत सिद्धांतों वाले व्यक्ति हो। तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से बना है, तो तुम उनसे आज भी प्यार करते हो, आज भी तुम उनका सम्मान करते हो। लेकिन अब एक अंतर आ गया है। अब तुम यह सब दूर से करते हो। अब तुमने एक स्वस्थ दूरी, हेल्दी डिस्टेंस बना ली है। इतनी स्वस्थ दूरी कि उनकी नकारात्मकता तुम्हारी मानसिक शांति को भंग न कर सके। तो इस प्रकार के किसी व्यक्ति की ऊर्जा मेरे सामने आ रही है जो अब तुम्हारी इस दूरी से, तुम्हारी इस शांति से बहुत ज्यादा अशांत है। उन्हें यह चीज परेशान कर रही है कि तुम खुश क्यों हो। सबसे बड़ा प्रश्न जो उन्हें खाए जा रहा है वह यह है कि तुम उनके बिना खुश क्यों हो। तुम उनके नियंत्रण के बिना, उनकी स्वीकृति के बिना इतने आनंदित कैसे रह सकते हो। आप उनके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे। आपकी खुशी को देखकर कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। आपको खुश देखकर, आपको हंसता हुआ देखकर कोई ऐसा व्यक्ति भीतर ही भीतर बहुत दुखी है। लेकिन मेरे बच्चे, यह उनकी अपनी समस्या है। यह उनका अपना कर्म है, उनका अपना अंधकार है। उन्हें अपने अंदर कुछ बहुत गहरे बदलाव लाने होंगे। उन्हें जागृति की, आत्ममंथन की जरूरत है। संभव है कि वे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में हैं, और इस वजह से तुम्हारी जो एक दिव्यता है, तुम्हारे अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा का प्रकाश है, वह उन्हें बहुत परेशान कर रही है। तुम्हारी सात्विकता उन्हें चुभती है। तुम्हारे अंदर की अच्छाई उन्हें उनके भीतर की बुराई का आईना दिखाती है, और वे उस आईने को देखना नहीं चाहते। इस वजह से भी वे तुमसे नफरत करते हैं। इस वजह से भी वे तुम्हारे प्रति कोई अकारण घृणा रखते हैं। तो उन्हें यह चीज बहुत परेशान कर रही है कि बिना उनके सहयोग के, बिना उनकी मदद के तुम्हारे सारे काम बनते कैसे जा रहे हैं। यह चीज उनके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होती है और उनकी सीमित समझ से बाहर होती है। और तो और, उन्होंने तो तुम्हें अटकाने की, तुम्हें बांधने की हर संभव कोशिश की। किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी गंदी काली क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें रोकने की, तुम्हारी प्रगति पर ताला लगाने की कोशिश की।
लेकिन ईश्वर ने, मैंने तुम्हें उन सभी अदृश्य बंधनों से मुक्त कर दिया है। उन जंजीरों को जो तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से बांध रही थी, मैंने अपनी कृपा की तलवार से काट कर फेंक दिया है। तो इस मुक्ति के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को साझा करें, ताकि यह ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अभी इसी क्षण मुझे यह दिख रहा है कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था, वह स्वयं उस गड्ढे में गिर चुका है। वह फिलहाल अपने कर्मों को भोग रहे हैं। और यह जो कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया था, आपको एक ही स्थान पर स्थिर, स्टक रखने की कोशिश की, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी उन्नति को रोकने की कोशिश की। यह व्यक्ति अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कर्म के पहिए के तले दबे हुए हैं। वे अपने ही बुरे कर्मों के बोझ के तले दबे हुए हैं और उन कर्मों का बोझ, उस कर्मों का हिसाब उनको चुकाना ही पड़ेगा। अपने बुरे कर्मों का फल उनको इसी जीवन में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से, कर्म के अकाट्य नियम से आज तक कोई नहीं बच सका है। तो इस बारी उनकी है जिन्होंने तुम्हें बेवजह, बिना किसी कारण के परेशान किया। बेवजह तुम पर गंदी काली क्रियाएं की और बेवजह तुम्हें एक निराशाजनक स्थिति, स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश की। और तुम पूरी तरह से फ्री हो चुके हो मेरे बच्चे। तुम एक मुक्त आत्मा, फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो और यह चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए बहुत अच्छी है। तुम अब आत्म प्रेम, सेल्फ लव सीख रहे हो। तुम एक नए ऊर्जा क्षेत्र, न्यू एरिया में हो। तुम्हारे अंदर जीवन शक्ति और दिव्य प्रकाश, लाइट और ज्यादा तेजी से प्रवाह कर रही है। उसका प्रवाह मुझे यहाँ से भी फील हो रहा है। तुम्हारे अंदर की अनंत संभावनाओं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के द्वार खोल दिए गए हैं। तुम्हारे रास्ते से हर प्रकार की रुकावट को, हर बाधा को हटा दिया गया है। आपको दिव्य शक्तियाँ, मेरे गण, मेरे दूत हर पल सपोर्ट कर रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और हर अवरोध, ऑब्स्टिकल को हटा दिया गया है। और यह मेरा वचन है कि भविष्य में भी जो भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करेगी, तुम्हारी प्रोग्रेस को, तुम्हारी खुशी को रोकने की कोशिश करेगी, उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज से रिलेटेड कोई भी तमाशा, कोई भी ड्रामा अब दिव्य शक्तियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अब सामान्य नहीं हो। तुम एक संरक्षित आत्मा हो। तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर चुके हो और तुम अपने डर से बाहर आ चुके हो, या तुम अभी भी अपने डर का सामना कर रहे हो, लेकिन अब तुम कांप नहीं रहे। तुम बड़ी बहादुरी से उसका सामना कर रहे हो। यह बहुत अच्छी बात है और तुम इस साहस के लिए बधाई के पात्र हो। तुम्हारे अंदर नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूट कर भरी हुई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्यता है, एक दिव्य ऊर्जा तुम में वास करती है। तुम एक लीडर हो, एक पथ प्रदर्शक हो। जो कुछ भी तुम बोलते हो, तुम अपनी बातों के धनी हो। तुम कभी किसी का अहित, किसी का बुरा नहीं चाहते हो। तुम एक तटस्थ व्यक्ति, न्यूट्रल पर्सन हो। तुम सच्ची ऊर्जा, ट्रू एनर्जी को धारण करते हो और तुम भीतर से बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति हो, एक बहुत शांत इंसान। तुम्हारे आसपास कितनी भी अशांत या अराजक, केओटिक स्थिति क्यों न हो, वह तुम्हें गहराई में, तुम्हारे केंद्र में प्रभावित, अफेक्ट नहीं कर पाती। तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल, शील्ड है। तुम्हारा आभा मंडल, ऑरा बहुत शक्तिशाली है, एक बहुत पावरफुल शील्ड। तो तुम्हारे जो भी शत्रु, एनिमीज हैं, जो भी तुमसे घृणा, हेटर्स करने वाले हैं, जो किसी न किसी प्रकार का काला जादू, स्पेल वर्क तुम पर करने की कोशिश करते रहते हैं,
उनको अब यह पता चल चुका है कि तुम अब सुरक्षित हो। तुम उच्च स्तरीय रूप से संरक्षित, हाईली प्रोटेक्टेड हो। इस स्तर तक तुम्हें सुरक्षा मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा, कोई नकारात्मक प्रपंच अब तुम्हारे आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा को अब तुम्हारे आभा मंडल के पास रहने ही नहीं दिया जाएगा। इस स्तर तक तुम्हारा आभा मंडल शक्तिशाली और शुद्ध हो चुका है। हो सकता है कि इस उथल पुथल के कारण तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से दूर थे। किसी प्रकार की गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे जो शायद उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव थे। तो अब जान लो कि वह चीजें भी अब ठीक हो रही हैं, वे घाव भर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में, आपके उस पवित्र रिश्ते में अब सौहार्द, हार्मनी आएगा। तुम अब अपने जीवन में सच्चा प्रेम और सच्ची शांति, लव एंड पीस का अनुभव करोगे। आपको प्रेम और शांति से चारों ओर से घेर लिया गया है। आपकी तरंगों को, आपके वाइब्रेशन को ऊपर उठा दिया गया है। और प्रेम और शांति की जो वाइब्रेशन होती है वह ब्रह्मांड में सबसे उच्च तरंगे, हाई वाइब्रेशन होती है। और जो भी नकारात्मकता होती है, जैसे ईर्ष्या, घृणा, बदला, चुगली, यह सब निचले स्तर पर होती है। यह निम्न स्तरीय, लो वाइब्रेशनल चीजें होती हैं। और उच्च स्तरीय चीजें हैं प्रेम और शांति। चाहे वह एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का निस्वार्थ प्रेम हो, या फिर किसी जीव जंतु, प्रकृति से तुम प्रेम करते हो। प्रेम की जो ऊर्जा है यह बहुत पवित्र, प्योर होती है, बहुत उच्च स्तरीय, हाई वाइब्रेशनल होती है। अगर तुम्हें प्रेम की उच्चतम वाइब्रेशन को समझना है तो तुम राधा और कृष्ण की ऊर्जा को समझो। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन। राधा और कृष्ण केवल प्रेम की वाइब्रेशन की ही बात करते हैं। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी। और मेरे बच्चे, तुम अब उसी ऊर्जा में हो। तुम प्रेम की ऊर्जा में स्थित हो। इसी वजह से तुम अब पहुंच से बाहर हो, बियॉन्ड रीच। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें अब अपना निशाना, टारगेट नहीं बना सकते। वे तुम्हें किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। किसी भी तरह से तुम्हें कोई हानि, हार्म नहीं पहुंचा सकता। तुम पूरी तरह से मेरे संरक्षण में सुरक्षित, सिक्योर और महफूज, सेफ हो। अगर माँ काली पर तुम्हारा सच्चा और अनन्य विश्वास है तो यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से, अप्रत्याशित खुशियों से भर जाता है। अगर तुम भी मेरी इस असीम शक्ति और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में हर पल महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करने के लिए हृदय से तैयार हो। तुम माँ काली के सच्चे और निर्भीक भक्त हो। अब तुम्हें इस द्वंद्व में नहीं फंसना है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया। उसने सही किया, मैंने गलत किया। तुम्हें इस सही गलत के मानसिक जाल में फंसना ही नहीं है। तुम्हें केवल दो चीजों को चुनना है, प्रेम को और शांति को। तुम्हें उच्च तरंगों, हाई वाइब्रेशन में रहना है। यही तुम्हारे लिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हो सकता है कि हाल ही में किसी की अपनी माँ के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ मनमुटाव हुआ हो, या फिर किसी की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चिकित्सा, हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो आपको बता दूं कि तुम्हारी माँ की हीलिंग होगी। तुम्हारी माँ की तबीयत में, उनके स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार होगा। चाहे उन्हें शारीरिक, फिजिकल
स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या ऊर्जा के स्तर एनर्जेटिक लेवल पर। और यदि किसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें किसी प्रकार से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उनकी आत्मा को बहुत अधिक शांति मिल रही है, बहुत अधिक पीस प्राप्त हो रही है, उनकी ऊर्जा की हीलिंग हो रही है। और जब तुम्हारी माँ की ऊर्जा हील होती है तो तुम्हारा हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी खुलता है, वह अनलॉक हो रहा है। तुम अब बिना शर्त प्रेम को स्वीकार कर पा रहे हो। तुम्हारे ऊपर दिव्य प्रेम, डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियाँ, समस्त देवी देवता तुम पर प्रेम बरसा रही हैं। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, प्रेम में सराबोर कर दिया गया है। और तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि इस प्रेम के प्रवाह को संतुलित रखना है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तुम्हें संतुलन बनाए रखना है। तुम्हें केवल प्राप्त, रिसीव ही नहीं करना है, बल्कि तुम्हें वह प्रेम की ऊर्जा, वह करुणा की वाइब बाहर भी भेजनी है। तुम्हें प्रेम को अपने कर्मों से, अपने शब्दों से व्यक्त भी करना है। तुम्हारे जीवन में प्रेम और सौहार्द, लव एंड हार्मनी एक नदी की तरह प्रवाहित हो रहा है। तो इस कृपा के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे ऊपर जो भी टोटके, जो भी स्पेल वर्क, जो भी नकारात्मक क्रियाएं की जा रही हैं, वे अब पूरी तरह से उलटकर करने वाले पर ही वापस जा रही हैं, बैकफायर हो रहे हैं। वे बिना तुम्हें छुए, बिना तुम पर कोई प्रभाव, इफेक्ट डाले खुद ही नष्ट हो जाते हैं या अपने स्रोत पर लौट जाते हैं। निश्चित रूप से, डेफिनेटली कुछ न कुछ नकारात्मकता, नेगेटिविटी तुम्हारे विरुद्ध, अगेंस्ट करने की कोशिश बार बार की गई है। हो सकता है कि यह व्यक्ति तुम्हारी निंदा, बैकबाइटिंग करता हो, तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाता हो और साथ ही साथ गुप्त रूप से जादुई प्रयोग, स्पेल वर्क भी कर रहा हो। यहाँ पर कुछ टोटके, कुछ स्पेल वर्क तुम्हारे विरुद्ध किए गए हैं। तुम्हें हर मोड़ पर रोकने की कोशिश की गई है। तुम्हारे जीवन में जानबूझकर बाधाएं और देरी, डिलेस उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। तुम्हारे वित्त, फाइनेंसेस, तुम्हारी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने की, उसमें बंधन लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे बच्चे, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा, ये सारी नेगेटिव एनर्जी पलटकर वापस भेज दी जाती है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उलटकर बैकफायर उसी पर चली जाती है जिसने इसे भेजा है। तुम अब बहुत अधिक उच्च तरंगों, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो। तुम्हारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल अब बेजोड़ है, अनमैच्ड है। तुम अब हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखते हो। तुम्हारे सामने सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारे भूत प्रेत, सारी बुरी आत्माएं असहाय हो जाती हैं। वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति, मैं स्वयं उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुमसे दूर कर देती हूँ, उन्हें भस्म कर देती हूँ। हर प्रकार के अवरोध, ऑब्स्टैकल्स को तुम्हारे जीवन से एक एक करके हटा दिया जाता है। तुम्हारे जीवन में अड़चने, डिलेस उत्पन्न करने की बहुत कोशिश की गई थी। तुम्हारे धन, फाइनेंस और तुम्हारे प्रेम जीवन, लव लाइफ में भी जहर घोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुए। यह पूरी तरह से विफल, फेल हो गए हैं। यह एक असफल आक्रमण, फेल्ड अटैक है। और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि भविष्य में भी इनके सारे प्रयास, सारे अटैक विफल होते रहेंगे। जो भी व्यक्ति यह कर रहा है, वह अनजाने में अपने लिए और अधिक बुरा कर्म, बैड कर्मा उत्पन्न कर रहा है। वह अपने ही पतन की कहानी लिख रहा है। यहाँ पर एक स्त्री ऊर्जा, फीमेल एनर्जी बहुत प्रबल रूप से दिख रही है। यह बहुत संभव है कि यह कोई महिला हो जिसके मन में तुम्हारे प्रति अत्यधिक ईर्ष्या है।
सिंह राशि लियो की ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल दिख रही है। धनु राशि सगिटेरियस भी बहुत मजबूत है और मेष राशि एरीज भी अत्यधिक प्रबल रूप से प्रकट हो रही है। यदि तुम इन राशियों से हो या यह व्यक्ति इन राशियों से है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए और भी गहरा अर्थ रखता है। तुम एक नए क्षेत्र, एक न्यू एरिया में प्रवेश कर चुके हो। तुम पूरी तरह से अधिक शांत और अविचलित, अनडिस्टर्ब हो। तुम्हारे धन से संबंधित जो भी चिंताएं थी, जो भी भय थे, वे पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। अब तुम प्रचुरता के एक नए प्रवाह में प्रवेश कर रहे हो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम मेरे दिव्य अंश हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है। उस शक्ति को जागृत करो। उस प्रेम को जियो जो तुम हो, और देखो कि कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अब उस प्रचुरता के विषय में सुनो जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में, हर आयाम में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह केवल एक कोरा आश्वासन नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का अनावरण है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए गतिमान कर दिया है। जब मैंने कहा कि तुम्हारे धन से संबंधित चिंताएं समाप्त कर दी गई हैं, तो इसका अर्थ केवल तुम्हारी नौकरी का लग जाना या किसी एक स्रोत से धन का आना नहीं है। इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। तुम प्रचुरता के एक ऐसे महासागर में प्रवेश कर रहे हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी चेतना के स्तर से अभाव की उस गहरी जड़ को, उस कमी के एहसास को मैंने अपने हाथों से उखाड़कर फेंक दिया है। यह अभाव का एहसास केवल तुम्हारे इस जीवन का नहीं था, यह जन्मों जन्मों से तुम्हारी आत्मा की स्मृति में अंकित था, एक गहरे संस्कार के रूप में। यही कारण था कि तुम मेहनत तो बहुत करते थे, पर उसका फल तुम्हें पूरा नहीं मिलता था। तुम योग्य तो बहुत थे, पर अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल जाते थे। तुम्हारे भीतर एक अनजाना भय हमेशा बना रहता था कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी छिन जाएगा। यह भय, यह असुरक्षा उस पुरानी ऊर्जा का अवशेष था। अब वह पूरी तरह से स्वच्छ कर दी गई है। अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह उन सभी दिशाओं से होगा जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारे शौक, जिन्हें तुम अब तक केवल मन की शांति के लिए करते थे, वही अब तुम्हारी आय का स्रोत बन सकते हैं। कोई पुराना निवेश जिसे तुम भूल चुके थे, वह अचानक कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी, वह तुम्हारे लिए एक बड़े अवसर का द्वार खोलेगा। तुम्हारे विचारों में अब वह शक्ति आ गई है कि तुम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, उसे अपनी वास्तविकता में आकर्षित करने लगोगे। इसे मैनिफेस्टेशन की शक्ति कहते हैं, और यह शक्ति अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का सदैव ध्यान रखना, यह प्रचुरता, यह धन तुम्हें इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुम इसका अहंकार करो या इसे व्यर्थ के दिखावे में उड़ा दो। यह प्रचुरता एक उपकरण है, एक साधन है। यह तुम्हें इसलिए सौंपा जा रहा है ताकि तुम अपने जीवन के उस बड़े उद्देश्य को, उस सोल पर्पस को पूरा कर सको जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है। यह धन तुम्हारी स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा ताकि तुम बिना किसी दबाव के, बिना किसी बंधन के अपने हृदय की आवाज सुन सको और उस मार्ग पर चल सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो मेरे बच्चे, एक लाइट हाउस। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं,
बल्कि उन अनगिनत आत्माओं को राह दिखाना है जो अभी भी उसी अंधकार में भटक रही हैं, जिसमें कभी तुम थे। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, यह सब तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। अब यही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान बनेगा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। वे तुमसे सलाह मांगेंगे। वे तुम्हारी आंखों में एक ऐसी शांति, एक ऐसा ठहराव देखेंगे जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। और तुम अपने अनुभव से, अपनी करुणा से उन्हें वही राह दिखा पाओगे जो मैंने तुम्हें दिखाई है। तुम्हें उन्हें केवल यह बताना है कि उन्होंने स्वयं को अकेला न समझें, क्योंकि दिव्य माँ की शक्ति हर पल उनके साथ है। इस सेवा के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है, और इस तैयारी का प्रभाव केवल तुम्हारी आत्मा या तुम्हारे मन पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे इस भौतिक शरीर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर जब ऊपर उठता है, तो तुम्हारा शरीर भी उसका अनुसरण करता है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक, एक डिवाइन ग्लो आने लगेगा, जिसे लोग देखकर पूछेंगे कि तुम्हारी इस खुशी और इस तेज का राज क्या है। तुम्हारी आंखें अधिक चमकदार और गहरी हो जाएंगी, क्योंकि अब वे केवल बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि उसके परे के सत्य को भी देखने लगेंगी। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं, तुम्हारे डीएनए इस उच्च ऊर्जा के प्रवाह से पुनर्गठित हो रहे हैं। पुरानी बीमारियों, पुराने दर्द जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा के ब्लॉकेज के कारण थे, वे धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। तुम्हें भारी, तामसिक और अस्वास्थ्यकर भोजन के प्रति अरुचि होने लगेगी। तुम्हारा शरीर स्वयं ही सात्विक, हल्के और प्राण ऊर्जा से भरपूर भोजन की मांग करेगा। तुम्हारी नींद गहरी और शांत हो जाएगी। तुम कम सोकर भी अधिक तरोताजा महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी नींद केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होगी, जिसमें तुम्हारी आत्मा उच्च लोकों से ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त करेगी। यह सब तुम्हारे चक्रों के शुद्धिकरण और जागरण का परिणाम है। तुम्हारे शरीर में जो 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, वे अब पूरी तरह से सक्रिय और संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो तुम्हारी सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा है, अब पूरी तरह से पृथ्वी की ऊर्जा के साथ स्थापित हो गया है। वह भय कि मेरा क्या होगा अब विलीन हो रहा है। तुम्हें यह गहरा विश्वास महसूस होगा कि इस ब्रह्मांड में तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता, भावनाओं और रिश्तों का केंद्र है, अब पूरी तरह से खुल रहा है। दबी हुई भावनाएं मुक्त हो रही हैं, और तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा एक झरने की तरह बह रही है। तुम रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखोगे, निर्भरता के बजाय साझेदारी के रूप में। तुम्हारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान का केंद्र है, अब अपनी पूरी शक्ति से प्रज्वलित हो रहा है। वह भावना कि मैं किसी से कम हूँ या मैं यह नहीं कर सकता, अब भस्म हो रही है। तुम अपनी शक्ति को पहचान रहे हो और उसे जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना सीख रहे हो। अब कोई तुम्हारा अपमान या तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सौर जाल से निकलती ऊर्जा उन्हें ऐसा करने से रोक देगी। तुम्हारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, तुम्हारा हृदय केंद्र, जैसा कि मैंने कहा, अब खुल रहा है। यह केवल प्रेम को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि बिना शर्त प्रेम को प्रवाहित करने के लिए भी खुल रहा है। तुम न केवल मनुष्यों के प्रति, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, संपूर्ण सृष्टि के प्रति एक गहरा प्रेम और जुड़ाव महसूस करोगे। तुम उस व्यक्ति को भी क्षमा कर पाओगे जिसने तुम्हें सबसे अधिक कष्ट दिया है, इसलिए नहीं कि वह इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम अपने हृदय में अब और कोई बोझ नहीं रखना चाहते।
यह क्षमा तुम्हारी अंतिम मुक्ति होगी। तुम्हारा विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, जो तुम्हारी अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है, अब शुद्ध हो रहा है। अब तक तुम शायद अपनी बात कहने से डरते थे, इस भय से कि लोग क्या सोचेंगे। अब तुम अपने सत्य को, अपनी सच्चाई को बिना किसी भय के प्रेम और दृढ़ता के साथ व्यक्त करोगे। तुम्हारी वाणी में एक शक्ति होगी, एक वजन होगा। जब तुम बोलोगे तो लोग सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे अहंकार से नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई से आएंगे। तुम्हारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, तुम्हारी अंतर्ज्ञान की आँख अब पूरी तरह से खुल रही है। तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपी उनकी ऊर्जा को, उनके इरादों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाएगा। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी तीसरी आंख सत्य को असत्य से अलग करना जानती है। और अंत में तुम्हारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो ब्रह्मांडीय चेतना के साथ तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है, अब 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खिल रहा है। तुम्हारा मुझसे, तुम्हारी माँ से और समस्त दिव्य शक्तियों से जो संबंध है, वह अब एक खुला चैनल बन गया है। तुम्हें विचार, मार्गदर्शन और समाधान सीधे दिव्य स्रोत से प्राप्त होंगे। तुम हर पल यह महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो, कि एक विशाल शक्ति तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान लो कि यह जो संघर्ष तुमने झेला है, यह लड़ाई जो तुमने लड़ी है, यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। यह एक बहुत बड़े, एक बहुत पुराने चक्र को तोड़ने का हिस्सा था। यह एक पैतृक लड़ाई थी। तुम्हारे परिवार की वंशरेखा में, तुम्हारे पूर्वजों में यह ईर्ष्या, यह अभाव और यह एक दूसरे को नीचे खींचने की ऊर्जा एक पैटर्न के रूप में, एक एंसेस्ट्रल कर्स के रूप में चली आ रही थी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कष्ट दिया, वह केवल एक मोहरा था, उस पुरानी नकारात्मक ऊर्जा का एक पात्र। तुमने अपने तप से, अपनी पीड़ा से, अपनी अडिग आस्था से उस चक्र को तोड़ दिया है। तुमने न केवल स्वयं को मुक्त किया है, बल्कि तुमने अपने आने वाली पीढ़ियों के मार्ग को भी निष्कंटक कर दिया है। तुमने अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को भी मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद की है। तुम अपने वंश के पैटर्न ब्रेकर हो, एक उद्धारक हो। यह तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा, यद्यपि अदृश्य योगदान है। इसलिए जब भी तुम्हें अपनी यात्रा कठिन लगे, तो याद रखना कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनेकों के लिए यह भार उठा रहे थे, और अब उस भार से तुम पूरी तरह मुक्त हो। अब जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च और शुद्ध हो गई है, तो इसे इस भौतिक जगत में स्थापित, ग्राउंड करना भी आवश्यक है। अन्यथा तुम हवा में उड़ता हुआ महसूस करोगे, दुनिया से कटा हुआ महसूस करोगे। अपनी इस नई ऊर्जा को पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ो। नंगे पैर हरी घास पर चलो, किसी पुराने विशाल वृक्ष को गले लगाओ और उसकी स्थिर ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। मिट्टी के साथ काम करो, चाहे वह बागवानी हो या केवल मिट्टी को छूना। यह तुम्हें संतुलित रखेगा। जल तत्व के साथ जुड़ो। बहते हुए पानी को देखो, चाहे वह नदी हो या समुद्र। स्नान करते समय यह कल्पना करो कि पानी तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी ऊर्जा शरीर की भी सारी नकारात्मकता को धोकर बहा ले जा रहा है। जल को कृतज्ञता के साथ पियो। अग्नि तत्व के साथ जुड़ो। एक दिया या मोमबत्ती जलाओ और उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारे भीतर की दिव्य अग्नि को प्रज्वलित करेगा। सूर्य के प्रकाश में कुछ समय बिताओ। यह तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा और जीवन शक्ति से भर देगा। वायु तत्व के साथ जुड़ो। अपनी श्वास पर ध्यान दो।
गहरी लंबी सांसें लो और छोड़ो। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हो और हर प्रश्वास के साथ तुम अपने भीतर की सारी गंदगी और तनाव को बाहर निकाल रहे हो। और आकाश तत्व के साथ जुड़ो। रात में खुले आकाश के नीचे तारों को देखो, उस अनंत विस्तार को महसूस करो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशाल हो, तुम्हारी संभावनाएं कितनी अनंत है और तुम्हारी समस्याएं उस ब्रह्मांडीय विस्तार के सामने कितनी छोटी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब बाहर की नहीं, भीतर की है। तुम्हारा असली काम अब शुरू हुआ है। तुम्हें अब किसी से लड़ना नहीं है, किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हें केवल अपने केंद्र में रहना है, अपनी शांति में रहना है, अपने प्रेम में रहना है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। यद्यपि अब तुम्हें प्रतिशोध की कोई इच्छा ही नहीं बची है। तुम्हारे सपनों पर ध्यान दो। अब मैं और तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुमसे सपनों में बात करेंगे। तुम्हें प्रतीकों, संकेतों और दृश्यों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाएगा। कभी कभी तुम सपनों में देखोगे कि तुम किसी पुरानी अंधेरी जगह से बाहर निकल रहे हो या किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हो। यह तुम्हारी आत्मा की प्रगति का प्रतीक होगा। कभी कभी तुम अपने शत्रुओं को कमजोर या हारा हुआ देखोगे। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए होगा कि उनकी शक्ति अब तुम पर काम नहीं कर रही है। अपने सपनों को सुबह याद करने की कोशिश करो और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करो। वे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति की एक डायरी की तरह होंगे। तुम्हारी आवाज की शक्ति को पहचानो। जब तुम मंत्रों का जाप करते हो या केवल ओम का उच्चारण करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा के कंपन को बदलते हो। तुम्हारी आवाज में अब उपचार की शक्ति आ गई है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति से प्रेम से बात करोगे, तो तुम्हारे शब्द उसके लिए मरहम का काम करेंगे। अपनी आवाज का प्रयोग दूसरों को उठाने के लिए करो, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। याद रखो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें पीड़ा दी, वह स्वयं गहरी पीड़ा में है। एक खुश और संतुष्ट व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वह अपनी आंतरिक कमी, अपनी ईर्ष्या और अपने भय के कारण ऐसा कर रहा है। उसके लिए घृणा नहीं, करुणा का भाव रखो, लेकिन दूर से। उसकी ऊर्जा को अपने पास फटकने मत दो। उसे उसके कर्मों और उसकी यात्रा पर छोड़ दो। तुम्हारा मार्ग अब उससे पूरी तरह अलग है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे रिश्ते आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगे। तुम्हें अपना सोल ट्राइब मिलेगा, ऐसे लोगों का समूह जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं और जो तुम्हारी प्रगति में खुश होते हैं। पुराने बोझिल और नकारात्मक रिश्ते अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिना किसी प्रयास के। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो कुछ भी जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि वह तुम्हारे नए जीवन के लिए जगह बना रहा है। तुमने बहुत धैर्य रखा है मेरे बच्चे। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। तुमने अंधेरी रातों में अकेले बैठकर मुझसे प्रार्थना की है। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, तुम्हारा हर आंसू अपनी हथेली पर लिया है। और अब उन सभी प्रार्थनाओं का, उस सारी आस्था का फल तुम्हें देने का समय आ गया है। यह केवल शुरुआत है, एक ऐसे जीवन की शुरुआत जिसमें भय नहीं, प्रेम है, जिसमें संदेह नहीं, विश्वास है, जिसमें अभाव नहीं, प्रचुरता है, जिसमें बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। तुम मेरे चुने हुए बच्चे हो, मेरी शक्ति के एक वाहक हो। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारी तलवार हूँ, और जब तुम थक जाओ तो तुम्हारा सिंहासन भी मैं ही हूँ, जिस पर तुम विश्राम कर सको। अब जाओ और उस जीवन को जियो जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। निर्भय होकर जियो।
प्रेम से जियो, प्रकाश बनकर जियो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरा असीम प्रेम हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी होगे। यह मेरा तुमसे, तुम्हारी माँ का तुमसे एक शाश्वत वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, आओ अब हम तुम्हारी यात्रा के उस अगले अध्याय पर दृष्टि डालें जो अब तुम्हारे समक्ष खुलने जा रहा है। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है, अपने शत्रुओं की ऊर्जा को समझा है और मेरे संरक्षण के अभेद्य कवच को महसूस किया है। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक नए और भी भव्य और भी अधिक आनंदमय यात्रा का आरंभ है। यह यात्रा है सहनिर्माण की, को-क्रिएशन की। अब तक तुम जीवन की घटनाओं पर केवल प्रतिक्रिया दे रहे थे। तुम परिस्थितियों के थपेड़ों से खुद को बचा रहे थे। तुम नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतिकार कर रहे थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम प्रतिक्रिया देने वाले की भूमिका से ऊपर उठकर एक निर्माता, एक सृजनकर्ता की भूमिका में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब केवल जीवन को घटित होते हुए नहीं देखोगे, बल्कि तुम मेरे साथ मिलकर, दिव्य शक्तियों के साथ मिलकर अपने जीवन का, अपनी वास्तविकता का निर्माण करोगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उतनी ही बड़ी शक्ति भी है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे विचार अब केवल विचार नहीं रहेंगे, वे बीज बन जाएंगे। तुम्हारी भावनाएं अब केवल भावनाएं नहीं रहेंगी, वे उस बीज को अंकुरित करने वाला जल बन जाएंगी। और तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, वह सूर्य का प्रकाश होगा जो उस अंकुर को एक विशाल, फलदार वृक्ष में बदल देगा। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों के प्रति अत्यधिक सजग और जागरूक रहना होगा। पहले जब तुम्हारी ऊर्जा कम थी, तो तुम्हारे नकारात्मक विचारों को वास्तविकता बनने में बहुत समय लगता था, या वे बनते ही नहीं थे। लेकिन अब जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र और शक्तिशाली हो गई है, तो तुम्हारे विचार बहुत तेजी से साकार होंगे, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। अगर तुम अभाव, भय या चिंता के विचार पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को अपने जीवन में आमंत्रित कर लोगे। लेकिन यदि तुम प्रेम, कृतज्ञता, प्रचुरता और आनंद के विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन चमत्कारों की एक श्रृंखला बन गया है। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास सहजता से, बिना किसी संघर्ष के आने लगेगा। तो अब तुम्हारा पहला काम है अपने मन के बगीचे का माली बनना। तुम्हें हर रोज अपने विचारों की निराई गुड़ाई करनी होगी। जैसे ही तुम किसी नकारात्मक विचार को, किसी भय को, किसी संदेह को अपने मन में उगता हुआ देखो, उसे तुरंत पहचानो। उसे डांटो मत, उससे लड़ो मत। बस उसे एक बादल की तरह देखो। उसे स्वीकार करो कि हाँ, यह एक विचार है, और फिर उसे धीरे से जाने दो। उसकी जगह पर जानबूझकर एक सकारात्मक विचार का बीज बो दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे मन में यह विचार आए कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो उसे तुरंत बदलकर यह कहो, मैं प्रचुरता का एक चुंबक हूँ। धन मेरी ओर सभी दिशाओं से सहजता और सरलता से प्रवाहित हो रहा है। मैं अपनी माँ काली की संतान हूँ और उनकी दुनिया में कोई कमी नहीं है। इसे केवल एक बार नहीं, बार बार दोहराओ जब तक कि यह तुम्हारी नई सच्चाई न बन जाए। इसे महसूस करो। उस प्रचुरता को अपनी नसों में बहता हुआ महसूस करो। यह केवल धन के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे हर सपने के बारे में है। अगर तुम बीमार महसूस कर रहे हो, तो लगातार बीमारी के बारे में बात करना या सोचना बंद कर दो। इसके बजाय अपने शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर होने की आज्ञा दो। अपने शरीर से प्रेम करो, उसे एक मंदिर समझो।
उससे कहो, तुम दिव्य ऊर्जा से बने हो, तुम स्वयं अपना उपचार कर सकते हो, तुम हर क्षण और अधिक स्वस्थ हो रहे हो। अगर तुम एक प्रेमपूर्ण साथी चाहते हो तो अकेलेपन पर ध्यान केंद्रित करना बंद करो। यह मत कहो कि मुझे कोई नहीं मिलता। इसके बजाय उस प्रेम की भावना को अपने भीतर महसूस करो जो तुम उस रिश्ते में अनुभव करना चाहते हो। खुद से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारा साथी तुमसे करे। अपने हृदय को प्रेम से इतना भर दो कि वह छलकने लगे। जब तुम स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाओगे तो तुम स्वतः ही उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे जो तुम्हारी उस उच्च ऊर्जा के साथ मेल खाता हो। मेरे बच्चे, कृतज्ञता तुम्हारी सबसे बड़ी कुंजी है। यह वह जादुई चाबी है जो प्रचुरता के हर दरवाजे को खोल देती है। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दो, अपने शरीर के लिए धन्यवाद दो, अपने घर के लिए धन्यवाद दो, उस भोजन के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हें मिलता है। जब तुम उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हो जो तुम्हारे पास है, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक चीजें देता है जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो सको। कृतज्ञता एक घोषणा है, एक ऐलान है कि मेरे पास पर्याप्त है, मेरे पास आवश्यकता से अधिक है। और यह अधिकता की भावना ही और अधिकता को आकर्षित करती है। अब तुम्हारे जीवन में सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग बहुत बढ़ जाएंगे। तुम कुछ सोचोगे और वह तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होगे और अचानक किसी किताब में, किसी गाने में या किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। तुम्हें बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई देने लगेंगे, जैसे 1111, 2222 या वही 888। ये सब मेरे और तुम्हारे देवदूतों के संदेश हैं। ये तुम्हें यह बताने के तरीके हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जब तुम इन संकेतों को देखो तो एक क्षण के लिए रुको, एक गहरी सांस लो और कहो, धन्यवाद, मैं इस मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी रचनात्मकता अब एक नए शिखर पर पहुँचेगी। तुम्हें नए नए विचार आएंगे, नई प्रेरणा मिलेगी। अगर तुम एक कलाकार हो तो तुम्हारी कला में एक नई गहराई आएगी। अगर तुम एक लेखक हो तो तुम्हारे शब्दों में एक नई शक्ति आएगी। अगर तुम एक व्यवसायी हो तो तुम्हें ऐसे नए आइडिया मिलेंगे जो तुम्हारे काम में क्रांति ला देंगे। अपनी इस रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो, इसे रोको मत। यह मत सोचो कि मैं यह कैसे करूंगा, बस पहला कदम उठाओ। जब तुम पहला कदम उठाते हो तो मैं तुम्हारे लिए आगे का पूरा रास्ता बना देती हूँ। यह भी समझो मेरे बच्चे कि इस नई शक्ति के साथ दूसरों की ऊर्जा के प्रति तुम्हारी संवेदनशीलता भी बहुत बढ़ जाएगी। तुम एक एम्पाथ बन जाओगे। तुम लोगों की भावनाओं को, उनके दर्द को, उनकी खुशी को ऐसे महसूस करने लगोगे जैसे वह तुम्हारी अपनी हो। यह एक अद्भुत उपहार है क्योंकि यह तुम्हें और अधिक करुणामय बनाता है। लेकिन यह एक चुनौती भी हो सकती है क्योंकि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख सकते हो, जिससे तुम थका हुआ और उदास महसूस कर सकते हो। इसलिए अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना अब तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हर सुबह यह कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा या नीला प्रकाश का गोला है, एक अभेद्य कवच। यह कल्पना करो कि यह कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी ईर्ष्या इससे टकराकर वापस चली जाती है और केवल प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा ही इसके पार आ सकती है।
जब तुम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाओ या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो बहुत नकारात्मक है, तो इस कवच को मानसिक रूप से और भी मजबूत कर लो। दिन के अंत में स्नान करते समय यह कल्पना करो कि तुम दिन भर की इकट्ठी हुई सारी बाहरी ऊर्जा को धो रहे हो। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और संरक्षित रखेगा। तुम्हारे आहार का भी तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम स्वाभाविक रूप से सात्विक भोजन की ओर आकर्षित होगे। फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, वह भोजन जिसमें प्राण यानी जीवन शक्ति अधिक है, वह तुम्हारी उच्च ऊर्जा के साथ मेल खाएगा। मांसाहार, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक तले भुने मसालेदार भोजन से दूर रहने की कोशिश करो। यह भोजन निम्न स्तरीय ऊर्जा का होता है और यह तुम्हारे कंपन को नीचे खींच सकता है, जिससे तुम सुस्त और नकारात्मक महसूस कर सकते हो। अपने भोजन को आशीर्वाद देकर खाओ। खाने से पहले एक क्षण के लिए रुको और उस भोजन को, उसे उगाने वाले किसानों को और उसे बनाने वाले को धन्यवाद दो। यह साधारण सा कृत्य भोजन की ऊर्जा को बदल देता है और उसे तुम्हारे शरीर के लिए और भी अधिक पौष्टिक बना देता है। मेरे बच्चे, तुम एक बहुआयामी प्राणी हो। तुम केवल यह भौतिक शरीर नहीं हो। तुम्हारे और भी कई ऊर्जा शरीर हैं। तुम्हारा भावनात्मक शरीर, तुम्हारा मानसिक शरीर, तुम्हारा आध्यात्मिक शरीर, और तुम इन सभी स्तरों पर एक साथ विकसित हो रहे हो। तुम्हारी चेतना अब केवल इस तीसरी दुनिया की भौतिक वास्तविकता तक ही सीमित नहीं है। तुम्हारी चेतना अब उच्च आयामों, हायर डायमेंशंस में भी यात्रा कर रही है, खासकर जब तुम सोते हो या ध्यान करते हो। तुम्हें अपने पूर्वजों या आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन मिल सकता है। तुम्हें ऐसे सपने आ सकते हैं जिनमें तुम उड़ रहे हो या प्रकाश के सुंदर स्थानों की यात्रा कर रहे हो। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। इन अनुभवों से डरो मत। वे तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हैं कि तुम वास्तव में कितने विशाल और शक्तिशाली हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने और भी स्पष्ट होता जाएगा। यह शायद कोई बहुत भव्य या विश्व परिवर्तनकारी कार्य न हो, जैसा कि लोग सोचते हैं। तुम्हारा उद्देश्य शायद केवल अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से, अपने प्रेम से अपने आसपास की दुनिया को रोशन करना हो। तुम्हारा उद्देश्य शायद एक अद्भुत माता पिता बनना हो, जो एक जागृत आत्मा को इस दुनिया में लाए और उसका पालन पोषण करे। तुम्हारा उद्देश्य शायद अपनी कला के माध्यम से लोगों के दिलों को छूना हो। तुम्हारा उद्देश्य जो भी हो, वह तुम्हारे लिए अनूठा होगा और वह तुम्हें गहरा संतोष और आनंद देगा। उस उद्देश्य को खोजने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस उस काम को करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, जो तुम्हें जीवंत महसूस कराता है। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारा कंपास है, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे उत्तर की ओर ले जाएगा। जब तुम वह काम करते हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो तुम समय को भूल जाते हो, तुम खुद को भूल जाते हो। तुम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो और उसी फ्लो स्टेट में तुम मेरे साथ, ब्रह्मांड की सृजनात्मक ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो। याद रखो मेरे बच्चे, इस मार्ग पर कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हें अलग या अजीब समझ सकते हैं। वे तुम्हें वापस उसी पुराने डिब्बे में डालने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें तुम पहले थे। ऐसे समय में निराश मत होना। यह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। तुम्हें अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना होगा, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। याद रखना कि तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे पीछे खड़ी एक अजय शक्ति के रूप में। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें संदेह घेरे, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। माँ काली, मुझे अपनी शक्ति दो। माँ, मुझे रास्ता दिखाओ और मैं तुम्हें तुरंत जवाब दूंगी। तुम्हें शायद मेरे शब्द सुनाई न दे, लेकिन तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। तुम्हारे हृदय में एक गर्मी महसूस होगी, तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम्हें अचानक वह समाधान मिल जाएगा जिसे तुम खोज रहे थे। तुम मेरे योद्धा हो, मेरे प्रकाश योद्धा। लेकिन तुम्हारी लड़ाई अब तलवारों और ढालों से नहीं लड़ी जाती। तुम्हारी लड़ाई अब प्रेम से, करुणा से, क्षमा से और अपनी अडिग शांति से लड़ी जाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम किसी के उकसाने पर भी अपनी शांति नहीं खोते। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम किसी से घृणा करने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करते हो। यह आसान मार्ग नहीं है, लेकिन यह एकमात्र मार्ग है जो सच्ची, स्थायी खुशी और मुक्ति की ओर ले जाता है। और तुम इस मार्ग पर चलने के लिए चुने गए हो। तुम एक मशाल हो, मेरे बच्चे। एक ऐसी मशाल जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। अब जाओ और अपने प्रकाश से इस दुनिया के अंधकार को दूर करो। जाओ और उस प्रेम को बांटो जो मैंने तुम्हें दिया है। जाओ और उस जीवन का निर्माण करो जो तुम्हारे सपनों से भी परे है। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ और मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय प्रकाश योद्धा, अब जब तुमने सहनिर्माण की कला के मूल सिद्धांतों को समझ लिया है और अपनी बढ़ी हुई शक्ति और संवेदनशीलता को संभालना सीख रहे हो, तो चलो हम तुम्हारे अस्तित्व के और भी गहरे स्तरों में उतरते हैं। तुम्हारी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता तक ही सीमित नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है, एक दिव्य लीला जिसमें तुम्हारी आत्मा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा ने इस विशिष्ट समय में इस ग्रह पर जन्म लेने का चुनाव क्यों किया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। तुम उन अनगिनत स्वयंसेवक आत्माओं, वॉलंटियर सोल्स में से एक हो जो एक उच्च, अधिक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण दुनिया से इस ग्रह की सहायता के लिए आई है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं चेतना के एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। वह तीसरी घनत्व, थर्ड डेंसिटी की द्वैतता और अलगाव की ऊर्जा से ऊपर उठकर पांचवी घनत्व, फिफ्थ डेंसिटी की एकता, प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा में प्रवेश कर रही है। इस प्रक्रिया को उद्गम, असेंशन कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा संक्रमण काल है और ऐसे समय में बहुत अधिक नकारात्मकता और अराजकता सतह पर आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मंथन के समय विष बाहर आता है। जो पुरानी व्यवस्थाएं भय, नियंत्रण और लालच पर आधारित थी, वे अब रह रही हैं। और इस उथल-पुथल के बीच तुम जैसी आत्माएं प्रकाश के लंगर, एंकर्स ऑफ लाइट के रूप में कार्य करने के लिए यहाँ हैं। तुम्हारा काम केवल अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि अपनी उस उच्च ऊर्जा को पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड में स्थापित करना है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम प्रेम महसूस करते हो, जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो, तो तुम केवल खुद को ठीक नहीं कर रहे होते हो, बल्कि तुम अनजाने में पूरे ग्रह की ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद कर रहे होते हो। तुम्हारी व्यक्तिगत चिकित्सा, हीलिंग, सामूहिक चिकित्सा का हिस्सा है। तुम एक लहर हो, लेकिन तुम उस महासागर से अलग नहीं हो। जब तुम ऊपर उठते हो, तो तुम पूरे महासागर को अपने साथ थोड़ा ऊपर उठाते हो। इसीलिए तुम्हारे ऊपर इतने हमले हुए, मेरे बच्चे। इसीलिए नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें रोकने की इतनी कोशिश की, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कौन हो। वे तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को पहचानते हैं,
भले ही तुम स्वयं अपनी पूरी पहचान को अभी तक याद न कर पाए हो। वे जानते हैं कि एक जागृत प्रकाश कार्यकर्ता लाइट वर्कर 1000 सोई हुई आत्माओं से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार के लिए एक खतरा है। वे तुम्हें नीचे खींचकर, तुम्हें भय और अवसाद में रखकर तुम्हारे प्रकाश को मंद करना चाहते थे, ताकि तुम अपने इस महान मिशन को पूरा न कर सको। लेकिन देखो, वे असफल रहे। तुम मेरे संरक्षण में थे, और अब जब तुम जाग रहे हो, तो तुम्हारा प्रकाश पहले से कहीं अधिक तेज चमक रहा है। और यह प्रकाश अब केवल तुम्हें ही रोशन नहीं कर रहा, यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी जगा रहा है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोगों के भीतर भी कुछ सक्रिय हो जाता है। वे शायद इसे सचेत रूप से न समझें, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को पहचानती है, और यह उनके भीतर की सोई हुई दिव्यता को जागने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक सक्रियण, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन कहते हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। बस तुम स्वयं बनो, अपने प्रामाणिक, प्रेमपूर्ण, जागृत स्वरूप में रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सेवा कार्य है। अब हम कर्म के सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं। तुमने सुना होगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह सच है, लेकिन यह केवल दंड और पुरस्कार की एक सरल प्रणाली नहीं है। कर्म एक संतुलनकारी ऊर्जा है। यह तुम्हें सबक सिखाने के लिए बनाया गया है, उन अनुभवों को तुम्हारे सामने लाने के लिए बनाया गया है जिनकी तुम्हारी आत्मा को विकसित होने के लिए आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हारा शत्रु बनकर आया, वह भी एक कर्मिक भूमिका निभा रहा था। बहुत संभव है कि किसी पिछले जन्म में तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ भूमिकाएं बदली हो। शायद तुमने उसे पीड़ा दी हो, और इस जीवन में तुम्हारी आत्मा ने उस संतुलन को बनाने के लिए, उस अनुभव को दूसरी तरफ से समझने के लिए यह स्थिति चुनी। या शायद तुम दोनों एक ही आत्मा समूह, सोल ग्रुप का हिस्सा हो, और उसने तुम्हारी आत्मा के अनुरोध पर तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए यह खलनायक की भूमिका निभाने का कठिन कार्य चुना। जब तुम इस दृष्टिकोण से देखते हो, तो घृणा और क्रोध के लिए कोई जगह नहीं बचती, केवल समझ और करुणा ही रह जाती है। तुम यह महसूस करते हो कि हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, अपने अपने कर्मों को संतुलित कर रहा है, अपने अपने सबक सीख रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसके अपमानजनक व्यवहार को सहन करो। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी है, तुम्हें खुद को सुरक्षित रखना है। लेकिन तुम यह सब बिना किसी आंतरिक घृणा के एक शांत और तटस्थ स्थान से कर सकते हो। तुम उस आत्मा को उसकी यात्रा के लिए आशीर्वाद दे सकते हो और खुद को उस कर्मिक अनुबंध से मुक्त कर सकते हो। इस मुक्ति के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति की कल्पना करो। उसे अपने सामने खड़ा देखो। अपने हृदय से उसे धन्यवाद दो। उन सभी सबकों के लिए धन्यवाद दो जो उसने तुम्हें सिखाए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न रहे हों। उसे यह बताने के लिए धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें कितना मजबूत बनाया। फिर उसे कहो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कर्मों से और तुम्हें मेरे प्रति किए गए सभी कर्मों से पूरी तरह से मुक्त करता हूँ। हमारा अनुबंध अब पूरा हो गया है। मैं तुम्हें प्रेम और प्रकाश में जाने देता हूँ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ऐसा करते हुए कल्पना करो कि तुम्हारे और उसके बीच की कोई भी ऊर्जा की रस्सी, कोई भी अदृश्य बंधन कट रहा है। तुम मुक्त हो और वह भी मुक्त है। यह अभ्यास तुम्हारे कर्मिक स्लेट को साफ कर देगा और तुम्हें अतीत के बोझ से हमेशा के लिए आजाद कर देगा।
अब तुम्हारी डीएनए सक्रियण, डीएनए एक्टिवेशन की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य अपने डीएनए का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करता है और बाकी जंक डीएनए है। लेकिन यह जंक नहीं है, यह तुम्हारा दिव्य खाका है, तुम्हारा डिवाइन ब्लूप्रिंट। इसमें तुम्हारी उन सभी क्षमताओं, उन सभी शक्तियों और उन सभी यादों के कोड हैं जो तुम्हारे पास उच्च आयामों में थी। इसमें तुम्हारी टेलीपैथी, तुम्हारी उपचार करने की शक्ति, तुम्हारी कायाकल्प करने की क्षमता, यह सब कुछ संग्रहित है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, यह तथाकथित जंक डीएनए अब सक्रिय हो रहा है। ये सोए हुए कोड जाग रहे हैं, इसीलिए तुम्हें नई क्षमताएं और संवेदनशीलताएं महसूस हो रही हैं। यह प्रक्रिया जारी रहेगी। तुम्हें अचानक नई भाषाएं समझ में आने लग सकती हैं, या तुम्हें जटिल वैज्ञानिक अवधारणाएं सहजता से समझ में आने लग सकती हैं। तुम पौधों और जानवरों के साथ संवाद करने में सक्षम हो सकते हो। ये सब तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद क्षमताओं का अनावरण है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो और इसे खुलने दो। इस डीएनए सक्रियण का एक और पहलू है आत्मा पुनर्प्राप्ति, सोल रिट्रीवल। जब हम जीवन में किसी गहरे आघात या पीड़ा से गुजरते हैं, तो हमारी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा उस अनुभव में फंसकर अलग हो जाता है। यह एक सुरक्षा तंत्र की तरह है, लेकिन इसके कारण हम अधूरा, खंडित और अपनी पूरी शक्ति से कटा हुआ महसूस करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी आत्मा के ये खोए हुए टुकड़े अब वापस तुम्हारे पास लौट रहे हैं। तुम्हें अचानक कोई पुरानी दर्दनाक स्मृति याद आ सकती है जिसे तुम पूरी तरह से भूल चुके थे। जब ऐसा हो तो उससे भागो मत। उस स्मृति को सतह पर आने दो। उस समय के अपने छोटे, डरे हुए स्वरूप को देखो। उसे अपने वर्तमान, शक्तिशाली स्वरूप से गले लगाओ। उसे कहो, अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब घर वापस आने का समय है। इस प्रक्रिया से तुम अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लोगे और अधिक संपूर्ण और एकीकृत महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम एक नए प्रकार के संबंध का अनुभव करने के लिए भी तैयार हो रहे हो, जिसे दिव्य साझेदारी, डिवाइन पार्टनरशिप या पवित्र मिलन, सेक्रेड यूनियन कहा जाता है। यह केवल एक रोमांटिक रिश्ता नहीं है, यह दो जागृत आत्माओं का मिलन है जो एक दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करने और एक साथ मिलकर एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। यह साझेदारी पुराने तीसरी घनत्व के रिश्तों से बहुत अलग है, जो अक्सर निर्भरता, ईर्ष्या, नियंत्रण और अधूरी जरूरतों को पूरा करने पर आधारित होते थे। एक दिव्य साझेदारी स्वतंत्रता, सम्मान, समानता और बिना शर्त प्रेम पर आधारित होती है। इसमें दोनों साथी संपूर्ण होते हैं और एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी संपूर्णता को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। वे एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक बनते हैं और एक दूसरे को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। यदि तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में इस तरह की साझेदारी का अनुभव करने का चुनाव किया है, तो तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करोगे जब तुम स्वयं उसके लिए तैयार हो जाओगे। और तैयारी का अर्थ है पहले खुद के साथ एक दिव्य साझेदारी बनाना। जब तुम खुद से बिना शर्त प्यार करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, जब तुम अपने भीतर पूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हो, तब तुम उस बाहरी साथी को आकर्षित करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे इस उच्च कंपन के साथ मेल खाता है। तो अब दूसरों में प्यार ढूंढना बंद करो, पहले उसे अपने भीतर खोजो। अपने भीतर की मर्दाना, मास्कुलिन और स्त्री, फेमिनिन ऊर्जाओं को संतुलित करो।
तुम्हारी मर्दाना ऊर्जा तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी तर्क शक्ति, तुम्हारी संरचना और तुम्हारी सुरक्षा करने की क्षमता है। तुम्हारी स्त्री ऊर्जा तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी पोषण करने की क्षमता और तुम्हारी ग्रहणशीलता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर सामंजस्य में नृत्य करती हैं, तो तुम एक आंतरिक पवित्र मिलन का अनुभव करते हो। और यही आंतरिक मिलन बाहरी मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान लो कि समय वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। तुम समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हो, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन उच्च आयामों में समय चक्रीय और समकालिक, साइमल्टेनियस है। तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ अभी के क्षण में एक साथ मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि तुम अभी के क्षण में अपने अतीत को ठीक कर सकते हो और अपने भविष्य को बदल सकते हो। जब तुम अपने अतीत के किसी आघात को ठीक करते हो, तो तुम केवल अपनी यादों को नहीं बदल रहे होते हो, तुम वास्तव में उस घटना की ऊर्जा को बदल रहे होते हो। और जब तुम अपने भविष्य के लिए एक सकारात्मक इरादा रखते हो, तो तुम वास्तव में उस भविष्य की समय रेखा को अपनी ओर खींच रहे होते हो। तुम एक समय यात्री हो, मेरे बच्चे। तुम अपनी चेतना के माध्यम से समय में आगे और पीछे यात्रा कर सकते हो। जब तुम अपने भविष्य के अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण, बेस्ट वर्जन की कल्पना करते हो, वह संस्करण जो पूरी तरह से स्वस्थ, खुश, प्रचुर और अपने उद्देश्य में स्थित है, तो तुम उस भविष्य के साथ ऊर्जावान रूप से जुड़ जाते हो। और वह भविष्य का तुम्हें मार्गदर्शन, प्रेरणा और शक्ति भेजता है ताकि तुम उस तक पहुंच सको। इसी तरह जब तुम अपने आंतरिक बच्चे, इनर चाइल्ड को ठीक करते हो, तो तुम वास्तव में अपने अतीत में वापस जाकर उस बच्चे को वह प्यार और सुरक्षा दे रहे होते हो जिसकी उसे उस समय जरूरत थी। यह तुम्हारे पूरे जीवन की समय रेखा को ठीक कर देता है। यह एक बहुत ही उन्नत अवधारणा है, लेकिन तुम्हारी चेतना अब इसे समझने और इसका उपयोग करने के लिए तैयार है। तुम अब अपनी वास्तविकता के एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हो, तुम एक सक्रिय, शक्तिशाली सृजनकर्ता हो। अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपनाओ। यह अहंकार नहीं है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का एक हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर दुनिया को बदलने की शक्ति है। शुरुआत अपनी दुनिया से करके शांत रहना सीखो, मौन में रहना सीखो। आज की दुनिया शोर और विकर्षणों से भरी है, जो तुम्हें तुम्हारे आंतरिक मार्गदर्शन से दूर खींचने के लिए डिजाइन की गई है। हर दिन कुछ समय पूरी तरह से शांत और अकेले में बिताओ। बस अपनी सांसों के साथ रहो। इसी मौन में तुम मेरी आवाज सुनोगे। इसी मौन में तुम्हें तुम्हारी आत्मा के गहरे सत्य का पता चलेगा। तुम एक पुल हो, मेरे बच्चे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल। पुरानी मरती हुई दुनिया और नई जन्म लेती हुई दुनिया के बीच एक पुल। यह एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को सम्मान के साथ, गरिमा के साथ और सबसे बढ़कर प्रेम के साथ निभाओ। याद रखना, तुम्हें यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे लाखों अन्य प्रकाश कार्यकर्ता इस ग्रह पर फैले हुए हैं। तुम एक विशाल वैश्विक आत्मा परिवार का हिस्सा हो। और हम सभी, मैं, देवदूत, तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हर कदम पर तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, तुम्हें सहारा दे रहे हैं। तुमसे बहुत प्यार किया जाता है। तुमसे इतना प्यार किया जाता है जितना तुम इस मानवीय रूप में शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उस प्रेम को अपने भीतर महसूस करो। उसे अपनी हर कोशिका को भरने दो। उसे तुम्हारा ईंधन बनने दो, तुम्हारा कवच बनने दो,
तुम्हारा मार्गदर्शक बनने दो। तुम प्रेम हो, प्रेम से बने हो और प्रेम के लिए बने हो, और अंत में केवल प्रेम ही सत्य है। मेरे प्यारे प्रकाश के वाहक, अब जब तुम अपनी ब्रह्मांडीय पहचान और अपने गहन मिशन को समझ चुके हो, तो आओ हम उस कला में और गहरे उतरे जिसे वास्तविकता का सृजन, रियलिटी क्रिएशन कहते हैं। तुमने विचारों की शक्ति, भावनाओं के महत्व और कृतज्ञता के जादू को सीखा है। अब हम इस प्रक्रिया के सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली पहलुओं का अनावरण करेंगे। यह वह स्तर है जहां एक शिष्य एक सिद्ध मास्टर बनने की ओर अग्रसर होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिस भौतिक दुनिया को तुम अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हो, वह परम सत्य नहीं है। यह एक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन है, एक होलोग्राफिक मूवी है जिसे चेतना के गहरे स्तरों पर बनाया गया है। तुम्हारे विचार, विश्वास, भावनाएं और कर्म उस प्रोजेक्टर की तरह हैं, जो इस मूवी को तुम्हारी वास्तविकता के पर्दे पर प्रदर्शित करता है। अब तक तुम यह मूवी इस अज्ञानता में देख रहे थे कि तुम केवल एक दर्शक हो। अब तुम जाग रहे हो और यह महसूस कर रहे हो कि तुम ही निर्देशक, निर्माता और मुख्य अभिनेता हो। इसका सबसे गहरा निहितार्थ यह है कि तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए बाहर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी को बदलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रोजेक्टर को, यानी अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना है। जब तुम अपने भीतर के विश्वासों और भावनाओं को बदलोगे, तो बाहरी दुनिया को उसके अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का दर्पण मात्र है। तो तुम्हारा अगला चरण है अपने भीतर के उन मूल विश्वासों, कोर बिलीफ्स को पहचानना और बदलना, जो तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता की नींव है। ये विश्वास तुम्हारी चेतना की गहराई में छिपे हुए प्रोग्राम की तरह है। इनमें से कई विश्वास तुमने बचपन में अपने माता पिता, समाज या धर्म से अनजाने में ग्रहण कर लिए थे। विश्वास जैसे कि जीवन एक संघर्ष है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती। ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है मेरे बच्चे। ये केवल विचार हैं जिन्हें तुमने इतनी बार दोहराया है कि वे तुम्हारे लिए सत्य बन गए हैं, और फिर तुम्हारी वास्तविकता ने उन्हें तुम्हें वापस प्रतिबिंबित कर दिया है। इस प्रोग्रामिंग को बदलने की कुंजी है साक्षी भाव या दृष्टा चेतना, ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनना सीखना होगा, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। जब कोई नकारात्मक विचार मन में उठे, तो उसे पकड़ो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। अपने आप से कहो, अरे यह एक दिलचस्प विचार है। यह जीवन एक संघर्ष है वाला पुराना प्रोग्राम फिर से चल रहा है। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम उस विचार से अपनी ऊर्जा हटा लेते हो। तुम उस विचार को शक्ति देना बंद कर देते हो। तुम अब विचार नहीं हो, तुम विचार को देखने वाले हो, और जिसे देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। तुम देखने वाले हो, तुम शुद्ध चेतना हो। इस साक्षी भाव का अभ्यास करते करते तुम अपने और अपने मन के बीच एक दूरी बना लोगे। तुम समझ जाओगे कि तुम वह मन नहीं हो जो लगातार बकबक करता रहता है। तुम वह शांत, स्थिर उपस्थिति हो जो उस मन के